जिन लोगों ने गुंडागर्दी किया पहले उन लोगों के ऊपर आप एफआईआर करते, लेकिन आप उन लोगों के ऊपर एफआईआर नहीं किए हैं। तो लगता है कि शायद कहीं ऊपर से कोई दबाव। यहाँ तो जानकारी मिल रही है, जहाँ एसपी का दफ्तर है उसके दफ्तर में भी एसपी का काम मनोज कौशिक करते हैं, ये जानकारी मिल रही है। एक दिन पता चलता है कि रात्रि में शायद लड़कों को बुलाया गया गाड़ी से, जो सीआईडी के जो इंचार्ज है मनोज कौशिक वो बैठे। लोगों ने यहाँ तक भी कहा अगर एफआईआर नहीं करेंगे तो आगे आकर के हम लोग आपके दफ्तर के सामने धरना पर बैठेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची अंचल कार्यालय में। यहाँ पर बीजेपी के कई बड़े नेता पहुँचे हैं, मुख्य रूप से नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और उनके साथ कई नेता पहुँचे हैं। कल ही देर शाम कोतवाली थाना जब पहुँचे थे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, तो उन्होंने यह घोषणा किया था कि कल हम सीओ के पास पहुँचेंगे, सदर सीओ के पास, और उनसे ये जानेंगे कि जिस तरह से उन्होंने छात्रों पर एफआईआर कराया था पुतला दहन के दौरान जो घटना घटी है उसके बाद, ऐसे में जो जेएमएम के कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे, जो हंगामा में शामिल थे, उन पर क्या कार्रवाई हुई, एक तरफा कार्रवाई क्यों हुई है, यही जानने और समझने के लिए आज यहां पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और उनके साथ बीजेपी के कई नेता पहुंचे। ये तस्वीर देख रहे हैं कि क्या सुरक्षा चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सुरक्षा की काफ़ी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती की गई है, सिर्फ नेताओं को ही अंदर जाने दिया गया है। तो ऐसे में अब निकलते हैं बाबूलाल मरांडी और उनसे जानेंगे कि आखिर क्या बातचीत हुई, क्या बता रहे हैं बाबूलाल मरांडी। आइए आपको सुनाते हैं। जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उन बच्चों के साथ और उनके सरकार की ओर से मजिस्ट्रेट दंडाधिकारी नियुक्त थे पांडे जी, उन्होंने भी उन लोगों के ऊपर केस दायर नहीं किया। उन्होंने भी जो छात्र नौजवान और उल्टे जेएमएम के वो गुंडों ने ही फिर दो और दो केस है, कोई अंकिता वर्मा की ओर से किया गया जो जेएमएम की नेत्री है, और एक कोई शाहबाज आलम की ओर से केस किया गया। हम सब लोग थोड़ा नीचे करो ना, इधर के लिए शांतिपूर्ण ढंग से जो छात्र नौजवान कर रहे थे, उसमें जिन गुंडों ने विघ्न डालने के काम, व्यवहार करने के काम किए और दंडाधिकारी ने वैसे लोगों के ऊपर एफआईआर लॉन्च नहीं किया। इसलिए हम लोगों ने सीधे उनसे शिकायत भी लेकर के आए उनकी, और उनसे हम लोगों ने आग्रह किया है आप उन गुंडों के ऊपर दर्ज करिए एक दंडाधिकारी के नाते। आज सब कुछ सोशल मीडिया में भी, वीडियो में सब कुछ उपलब्ध है, कौन वहाँ क्या गुंडागर्दी कर रहे थे। और उसमें एक तो जो शाहबाज आलम ने जो केस किया है वो खुद ही एक्सेप्ट करते हैं। हम जा करके हम लोगों से ये कह रहे थे क्यों तुम लोग विरोध कर रहे हो, और वो अपने दोस्त का भी उसमें नाम लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने सीओ को कहा है, दंडाधिकारी को कहा है, ये तो स्पष्ट है, उनकी एफआईआर में स्पष्ट है कि वहाँ जा करके मारपीट या बदमाशी वहाँ कर रहे थे, गुंडागर्दी कर रहे थे, ऐसे लोगों के ऊपर दंडाधिकारी को एफआईआर करना चाहिए।
उन्होंने हम सब लोगों की बातों को सुना। हम लोगों ने यहाँ तक भी कहा अगर एफआईआर नहीं करेंगे तो आगे आकर के हम लोग आपके दफ्तर के सामने धरना पर बैठेंगे, चाहे जितने लंबा बैठना होगा बैठेंगे। लेकिन आप एक दंडाधिकारी के नाते आप समान रूप से देखेंगे, जिन लोगों ने गुंडागर्दी किया पहले उन लोगों के ऊपर आप एफआईआर करते, लेकिन आप उन लोगों के ऊपर एफआईआर नहीं किए हैं। तो लगता है कि शायद कहीं ऊपर से कोई दबाव, क्योंकि यहाँ दबाव की स्थिति क्या है, यहाँ तो जानकारी मिल रही है, जहाँ एसपी का दफ्तर है उसके दफ्तर में भी एसपी का काम मनोज कौशिक करते हैं, ये जानकारी मिल रही है। एक दिन पता चलता है कि रात्रि में शायद लड़कों को बुलाया गया गाड़ी से, एसपी बुलाते हैं, लेकिन दफ्तर में जाकर के देखा ही कौन पड़ते बैठे हुए एसपी की कुर्सी पर, जो सीआईडी के जो इंचार्ज है कौशिक, मनोज कौशिक, वो बैठे। तो इसीलिए ये पदाधिकारी को कानून सम्मत काम करना चाहिए, विधि सम्मत काम करना चाहिए, और इसी बात को लेकर के हम सब लोग यहाँ आए थे। बहुत बहुत उन्होंने क्या कहा तो बोल दिया कि उन्होंने क्या कुछ कहा है सर? आपने कहा है सर कि मेरे ऊपर एफआईआर करें, छात्रों पर एफआईआर। उन्होंने क्या आश्वासन? सर सीओ ने क्या आश्वासन दिया? अभी आप लोगों ने मुलाकात की थी, उन्होंने सुना भी और कहा कि जरूर मैं इसको, जो एफआईआर की कॉपी थी वो शाहबाज का, उस कॉपी को भी मैंने उनको सपोर्ट किया है। वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, जा करके हमने वहाँ क्या क्या किया है उसको कह रहे हैं। सर कुछ टाइम भी दिया है क्या, इतने दिनों में कार्रवाई करेंगे? हम लोगों ने टाइम पूछने, उसको क्या करना है, आज वो देखे, अभी देखे, सीडी ओडी मंगा ले, वीडियो ऑडियो, और कल आज भी कर सकते हैं। एक छात्र पर सीधी जगह पर माननीय श्री बाबूलाल मरांडी जी आए थे, उनको कुछ शंकाएं थी कि जो एफआईआर 21 तारीख के पुतला दहन कार्यक्रम के संबंध में किया गया है जी, एक पक्षीय है। मैंने उनको सतर्क बताया कि मैं चूँकि वहाँ स्वयं उपस्थित था और जो मैंने देखा यथा स्थिति उसी का उल्लेख हमने किया है। कुछ लोगों को जिनका नाम मैं जानता था या जिनके बारे में हमारे जो स्वास्थ्य पुलिस पदाधिकारी थे उनके माध्यम से पूछवा करके नाम हमने जो ज्ञात हुआ उस पर उसको उल्लेख किया, और साथ साथ 200-250 अज्ञात लोगों के विरुद्ध किया है। अब आगे पुलिस का अनुसंधान करने का काम है और न्यायपालिका को, माननीय न्यायपालिका को देखना है कि क्या कार्रवाई। ये कहा गया कि एकपक्षीय कार्रवाई की गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने उनको सतर्क बताया है और संभवतः वे संतुष्ट होकर के माननीय नेता प्रतिपक्ष। कुछ एक पत्रकारों को भी मेंशन किया गया है आप लोगों को? कुछ एक पत्रकारों को भी फायर नहीं, किसी पत्रकार का नाम नहीं है, बल्कि किसी लड़के का नाम है। सर जो पुतला लेकर के भागने का जो आरोप लगा है, क्या उन पर भी एफआईआर हुई है? जो वीडियो में वायरल हो रहे थे उन तथ्यों पर क्या कहेंगे? हमारा काम विधि व्यवस्था संधारण करना है एक दंडाधिकारी के रूप में, और चूँकि वहाँ कुछ धक्का मुक्की की घटनाएँ हुई थी, उस क्रम में जो हमने देखा सिर्फ उसी का उल्लेख हमने एफआईआर में किया है। ठीक उससे मिलने पहुंचे थे और जो बातचीत हुई वो उन्होंने बताया, और ये मांग की है कि एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जब वहाँ जेएमएम के कार्यकर्ता भी मौजूद थे तो फिर कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए, क्योंकि पुतला छीनकर भागने का जो स्पष्ट वीडियो है वो सामने आया है, और जो लोग उस महिला को बचा रहे थे उनके खिलाफ ही जो मामला दर्ज हुआ है उसमें भी क्या कार्रवाई हो रही है। तो ये पूरा विस्तार से आपको हमने बताया, सुनाया कि किस तरह से बाबूलाल मरांडी यहाँ पहुँचे। आने वाले दिनों में इस घटना को लेकर के क्या कुछ होता है ये भी आप तक पहुँचाएंगे। अपने सहयोगी नौसाद के साथ मदन सिंह, डाई आर्ट्स न्यूज़, रांची।